नए साल का पहला सूरज तुलू हो गया। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। 24 न्यूज की जानिब से अहले वतन को साले नौ की मुबारक। नए साल पर नई उम्मीद, नए ख्वाब और बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं। साल 2026 सबके लिए खुशियों, सुकून और कामयाबियों की नवीद लाए। मुल्क भर में नए साल का जश्न, मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गवर्नर हाउस कराची में साले नौ पर 47 मिनट आतिशबाजी। लाहौर में लिबर्टी पर आसमान रंगो नूर से नहा गया। कराची और कोयटा में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद में नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया गया। शहरी घरों से निकले। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के साले नौ पर कौम के नाम पैगामात। कहा कि पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वजीर आजम ने कहा 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। लाहौर दाता दरबार में साले नौ पर खसूसी दुआ का एहतमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दरबार पर हाजिरी। मोहसिन नकवी ने मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की। खुशामदीद 2026। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साले नौ का आगाज। सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड का स्काई टावर रोशनियों से जगमगा उठा। शानदार आतिशबाजी और म्यूजिक पर लोग दीवानावार झूमते रहे। दुनिया भर से आए हजारों सयाहों ने मकामी अफराद के साथ खूबसूरत लम्हात का लुत्फ उठाया। सिडनी के ओपरा हाउस पर भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर बुंदाई हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी का मुजाहिरा। न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में भी खूब जश्न। न्यूयॉर्क में सुबह 10 बजे जश्न मनाया जाएगा। टाइम स्क्वायर पर हजारों लोग जमा होंगे। चीन में नए साल की आमद पर बीजिंग में तकरीब। न्यू ईयर पार्टी में रिवायती ओपरा पेश किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि 2026 में मजीद फाल मैक्रो पॉलिसियों को आगे बढ़ाएंगे। जनूबी कोरिया, जापान और फिलिपाइन में भी नए साल का आगाज। लोगों ने नई उम्मीदों और इरादों के साथ साल नौ का खैर मकदम किया। नए साल की आमद पर हुकूमत का बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल 8 रुपए 57 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 257 रुपए 8 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चैलेंजेस के तनाजुर में इत्तेहाद और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। कहा बातचीत और सिफारतकारी से अमन का क़याम नागुज़ीर है। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से तमाम शोबों में ताउन के फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा आइंदा बरस दौरा पाकिस्तान का इरादा रखते हैं। फील्ड मार्शल से बलूचिस्तान से मुताल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शरका की मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर ने कहा भारतीय प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय प्रॉक्सीज सूबे की तरक्की में खलल डाल रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और मुस्तकबिल में कलीदी हैसियत रखता है। अवामी फलाह पर मबनी पॉलिसियों से बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को बरूए कार लाया जा रहा है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के बलूचिस्तान में अवामी फलाही और तरक्याती इक़दामात काबिल सताइश करार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का प्रोपेगेंडा के तोड़ और पायदार तरक्की में सिविल सोसाइटी के किरदार की अहमियत पर जोर।
बलूचिस्तान से मुतालिक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि जाती और सियासी एजेंडों पर मबनी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को फैसला कुन कार्रवाइयों से नाकाम बनाया जाएगा। मुसल्लह फौज अपने शहरियों की जान और माल का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नशिस्त का इख्तिताम सवाल जवाब के तफसीली सेशन पर हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। इक़्तिदार संभाला तो शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार मईशत विरसे में मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात कमेटी से खिताब, कहा हुकूमत के मुश्किल फैसलों के बायस आज मईशत की हालत पहले से कहीं बेहतर है। खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुके। 2025 में टैक्स वसूलियां 26% बढ़ी। आर्मी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम तक का सफर आसान नहीं था। खून पसीना एक करके यहां तक पहुंचे। पहली बार FBI को कागजों से निकालकर डिजिटल पर मुंतकिल किया। हुकूमत की तवज्जो पाकिस्तान को कारोबार के लिए आसान मुल्क बनाने पर मरकूज है। कौमी एयरलाइन की निजकारी अहम कामयाबी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत की मौशी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। दुरुस्त मनसूबाबंदी से 600 से 700 अरब रुपए की बचत की। 2026 के दौरान 16 नए IPOs मुतवक्के हैं। हर वक्त काम बर वक्त काम, यही है मोहसिन नकवी की पहचान। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अवामी फलाह का एक और बड़ा मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। 2025 में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बड़े बड़े काम कर दिखाए। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा पैकेज में 233% तक इजाफा करवाया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फाल किया गया। नेक्टा में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का कयाम का क्रेडिट भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को जाता है। सेफ सिटी अब इस्लामाबाद के 80% इलाकों को कवर करता है। नादरा और पासपोर्ट का निजाम ऑनलाइन किया गया। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान के अखराज में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें शामिल। जंग के बाद पाकिस्तान और भारत का पहला हैंडशेक। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की ढाका में स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से मुलाकात। खुद चलकर अयाज सादिक के पास आए, हाथ मिलाया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अयाज सादिक ने भी मुस्कुराकर जयशंकर को जवाब दिया। मुलाकात ढाका में खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की ढाका में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, सदर शहाबुद्दीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी ने की। बांग्लादेश में आज आम तातील थी। मुल्क में 3 रोजा सोग का ऐलान। खालिदा जिया के शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़हरान ममदानी से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। मौजूदा मेयर एरिक ने भी तकरीब में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुतादिद अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी अपना असल रंग दिखाने लगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश ने समा बांध दिया। मुल्तान और बहावलपुर में भी रिमझिम। लाहौर में बादलों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने शिमाली इलाकों का रुख कर लिया। जामर में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे से बारिश। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कराची में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। हैदराबाद, ठट्ठा, सजावल और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। और ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट की बैटर्स में पहली पोजीशन। हेरी ब्रूक 3 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के सऊद शकील 10वें से 9वें नंबर पर आ गए।
T20 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के साइम अयूब पहली पोजीशन पर बराजमान।